खींच रहा है। भैया गजराज कौन है? हम सब हैं। और ग्राह कौन है जो पीछे को खींच रहा है? वो हमारे आपके संकट हैं जो पीछे को खींच रहे हैं। धीरे धीरे जिंदगी नीचे को जा रही है, नीचे को धंसती जा रही है। जन्मदिन होता है तो हम लोग मोमबत्तियां बुझाते हैं। मोमबत्तियां जलानी चाहिए भैया, बुझानी नहीं चाहिए। लेकिन भैया नए नए फैशन में सब होता है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मोमबत्तियां कब बुझाई जाती हैं, दीपक कब बुझाया जाता है? जब कोई दुख की घड़ी हो, खुशी की घड़ी में दीपक जलाया जाता है। लेकिन ये देहात में जो नाटक शुरू हुआ है ना, बहुत गलत बात है। हम लोग मोमबत्तियां बुझाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मोमबत्ती बुझा के फिर खुशियां मनाओगे? अरे उजाला लाओ, जिंदगी में उजाले की तैयारी करो। अंधेरा करके फिर खुशियां कैसे आएंगे? पहले मोमबत्ती जलाएंगे, फिर उसको बुता देंगे। बुझाने के बाद में कहते हैं भैया अब केक काटो, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? अरे बड़ों का आशीर्वाद लो, उम्र बढ़ेगी। उससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। गुब्बारा लगाओ, उनको फोड़ो, उससे मतलब है। ये बिना मतलब का नाटक है। क्या हुआ भैया? ग्राह जो है खींच रहा है कि जल पीवन है तू गए सिंधु के किनारे, जल पीवन है तू गए सिंधु के किनारे, पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। से कहा बचा लो। पत्नी ने कहा ये नहीं हो पाएगा। यदि मैं अंदर आऊंगी ना तो एक ग्राह हमें पकड़ लेगा, आपको तो छोड़ देगा। जब मैं नहीं रह जाऊंगी तो क्या मतलब? मैं नहीं आऊंगी बचाने। बच्चों से कहा बेटा मुझे बचा लो। बच्चों ने कहा पापा ऐसा है, अब हम लोग जो है कारभार देखने के लिए तैयार हो चुके हैं, सयाने हो गए हैं। आप जाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, आपका कोई भी काम हम बिगड़ने नहीं देंगे। अब आप ये सोचिए कि जब बच्चे जवां हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तब वो यही सोचते हैं कितनी जल्दी ये घर का कारोबार हमारे पास आए, हम इसको अपने हाथों में संभाले, मन चाहे तो उड़ाएं, मन चाहे तो बचाएं। और जो बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं, सोचते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी तब तक इसको समाप्त ही कर दें, बाद में फिर देखा जाएगा, बच्चे जो करेंगे देखा जाएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं पिताजी तो बचाए रखे हैं। नाजायज धन उन्हीं के बच्चे उड़ाते हैं जिनके पिताश्री हराम का पैसा लाते हैं, नाजायज पैसा। यह है ऐसा, पिताजी ने एक एक रुपया जोड़कर रख दिया कि भैया इसे संभाल कर रखो, एक दिन काम आएगा। उन्हीं के लड़के आज की तारीख में व्यवस्था करते हैं। भैया पिताजी ने बचाया है तो बच्चे उड़ा रहे हैं। अब वही पिताजी परेशान है कि हमारा लड़का देखो लाइन उसकी नहीं सही है। अरे लाइन कैसी सही होगी? जब माँ की कोख में बच्चा हो ना तो उसे यदि गंदी फिल्में न दिखाई जाएं, मदिरा पीकर उसके सामने ना आया जाए तो शायद बच्चा ऐसा नहीं होगा, बच्चा बहुत सही होगा। उसे रामायण दिखाई जाए, कृष्ण लीला दिखाई जाए, भक्ति की किताबें पढ़ाई जाएं, अच्छे अच्छे फोटो कमरे में लगाए जाएं, तो हो सकता है संतानें अच्छी। लेकिन क्या करते हैं भैया हम लोग? कहते हैं चलो वहां बहरे टहल के आते हैं,
मॉल घूमते हैं, यहाँ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। आज तुम मस्ती कर रहे हो ना, तो जब कल बच्चा मस्ती करेगा तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। तब कहते हो बच्चा हमारा बहुत बिगड़ायल है। अरे जब तुम्ही ने बिगाड़ा है तो बिगड़ायल है तो क्या खराब हो गया? बोए हो बबूल तो आम कहां से मिलेंगे? तो इसीलिए जब आम बोने की कोशिश करोगे तभी आम मिलेंगे, यदि बबूल बोओगे तो सिंगड़ी और कांटे ही मिलेंगे। अब उधर गजेंद्र पुकार रहा है अपनी बीबी के कानों में, आवाज दी, हे देवी बचाओ। बच्चों से कहा बचाओ, किसी ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब ग्राह में और गजराज में युद्ध हो रहा है। जल के भीतर मगरमच्छ यानी ग्राह की शक्ति बढ़ जाती है और गज की शक्ति जो है वो कम हो गई। भयो चार पहर को युद्ध बीच जल धारे, भयो चार पहर तात्पर्य ये है कि जब चौ भर रह गई सूंड जो जल से बाहर, पूरी जवानी में तो लेफ्ट राइट हुआ, जब बुढ़ापा आया जौ भर सूंड रह गई। तो कहते हैं प्रभु तुम्हारा ही सहारा है, बचाओ। तो प्रभु क्या कहेंगे भैया? जब हमारे दरवाजे पे आना था भैया तब तुमने क्या कहा था कि संडे को आऊंगा। भैया ऐसा होता जब कहीं कोई भक्ति कार्यक्रम हो रहा हो तो आप कहेंगे भैया वो हमारे वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप भी आइए 10 मिनट के लिए। हाँ भैया ठीक है, संडे को आऊंगा। यदि इसी प्रकार आपको कोई तकलीफ हो और भगवान के पास दौड़ कर जाएं, प्रभु हमें बहुत कष्ट, हमें बचाओ, यदि भगवान भी कहते हैं कि हम संडे को आएंगे तो क्यों पांडे जी? यदि भगवान कहते हैं कि आप जाओ हम संडे को आएंगे तब तक तो आप